हेलो बच्चों, इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए, ट्रांसफॉर्मेशन के समय डीएनए का अंतर्ग्रहण एक सक्रिय ऊर्जा उपभोगी आवश्यक प्रक्रिया है। कारण आर, ट्रांसफॉर्मेशन केवल उन बैक्टीरिया में पाया जाता है जिनमें एंजाइमेटिक यांत्रिकी पाई जाती है जो सक्रिय अंतर्ग्रहण और पुनर्संयोजन में सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमें अभिकथन व कारण दिए गए जिनमें हमें बताना है कि जो अभिकथन व कारण है इनमें कौन सत्य है व कौन असत्य है, तथा जो कारण है वे अभिकथन की सही से व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है यह जीवाणु में किस प्रकार से होता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में जो डीएनए अणु होता है, इस डीएनए अणु में, अर्थात जो ये डीएनए अणु होता है, इस डीएनए अणु में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, इस इच्छित आनुवांशिक पदार्थ को अर्थात इस डीएनए अणु को किसी अन्य जो जीवाणु होता है, इस जीवाणु में इसको प्रवेश करवा दिया जाता है, तथा इस जीवाणु में इसको प्रवेश करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से जो यह प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया एक सक्रिय ऊर्जा उपभोगी अंतर्ग्रहण प्रक्रिया होती है। तथा यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो अभिकथन है उसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन के समय डीएनए का अंतर्ग्रहण एक सक्रिय ऊर्जा उपभोगी प्रक्रिया होती है। तो यह हो जाएगा सत्य, क्योंकि यह जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में किसी अन्य डीएनए अणु को किसी अन्य जीवाणु में प्रवेश करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर कारण था कि ट्रांसफॉर्मेशन केवल उन बैक्टीरियाओं में पाया जाता है जिनमें एंजाइमेटिक यांत्रिकी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो जीवाणु होते हैं, इन जीवाणुओं की जो सभी प्रजातियों होती है, सभी प्रजातियों में जो ये एंजाइमेटिक यांत्रिकी होती है, ये एंजाइमेटिक यांत्रिकी सभी जीवाणु जातियों में नहीं पाई जाती है। तथा जिन जीवाणु प्रजातियों में यह यांत्रिकी मिलती है, यह यांत्रिकी पाई जाती है, उन जीवाणुओं के द्वारा ही जो यह सक्रिय अंतर्ग्रहण है, किसी अन्य डीएनए अणु का जो ये सक्रिय अंतर्ग्रहण है, यह सक्रिय अंतर्ग्रहण इन एंजाइमेटिक यांत्रिकी पाई जाने वाले जीवाणुओं में ही देखी जाती है। तथा जब यह इन डीएनए अणु का अंतर्ग्रहण कर लेता है तो इनके अंतर्ग्रहण से जो पुनर्संयोजन की जो प्रक्रिया है वह संपन्न होती है। वह यहाँ पर हमें पुनर्संयोजित जीवाणु प्राप्त होता है। तथा ये जो जीवाणु होता है यह इसमें वांछित जीन होने के कारण वांछित उत्पाद का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा अभिकथन था वह भी सत्य है और जो कारण है यह भी सत्य है। तथा जो हमारा कारण है यह अभिकथन की सही से व्याख्या कर रहा है। तो हमारा उत्तर होगा कि उत्तर अ कि ए और आर दोनों सत्य है व आर ए की सही व्याख्या है। तो यह हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ब है कि ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, जबकि आर ए की सही व्याख्या है, तो ये हो जाएगा गलत। तो ब गलत हो जाएगा। स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, जबकि आर भी सत्य है, तो यह गलत हो जाएगा। द ए असत्य है जबकि ए सत्य है, तो यह गलत हो जाएगा। ये ए और आर दोनों असत्य है जबकि ए और आर दोनों सत्य है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा
उत्तर ए। यहाँ पर हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि डीएनए अंतर डीएनए अंतर ग्रहण की प्रक्रिया आनुवांशिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी द्वारा संपन्न होती है होती है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।